औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और एमएस ऑफ़िस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर के इन प्रोग्राम से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। स्टार्ट से लेके फ़ाइल मेंटेन, सेव और वो तमाम अमूर जो इसमें अंजाम दिए जाते हैं ताकि आप ख़ुद से सीख सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको दोनों व्यू से समझाने की कोशिश करूँगा कि माउस के ज़रिए हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कीबोर्ड के ज़रिए समझाने की कोशिश करेंगे कि हम कीबोर्ड के साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम ओपन करते हैं, कैसे क्लोज़ करते हैं। ये सब मैटर्स डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम। और हमें मालूम होना चाहिए कि हम एमएस ऑफिस के कौन सी ऑप्शन में जा रहे हैं, एमएस वर्ड में जा रहे हैं, एमएस एक्सेल में जा रहे हैं या पावर पॉइंट में जा रहे हैं और उसकी कमांड्स क्या क्या हैं। चलो तो चलते हैं बिला तख़ीर हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पे। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, वो कमेंट अच्छा हो या बुरा हो, किसी के भी काम आ सकता है, इसलिए मुझे सीखने का मौका मिलेगा, दूसरों को आगाही मिलेगी। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हमने जो प्रोग्राम देखना है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सब प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करें। फर्स्ट हम उसको ओपन करेंगे ऐद तालीम फ़न से। हम लोग सारा प्रोग्राम इसी पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसी फ़ाइल को लेकर ही हमें चलना होगा। ये मैंने फ़ाइल ओपन की, जो मैंने पहले से काम किया हुआ था वो सेव किया हुआ है। जब मैंने ये सेव कर दिया तो अभी मुझे सेम फाइल, सेम अल्फाज, यही पेज दूसरी फ़ाइल बनानी है, इसकी डुप्लिकेट बनानी है, इसमें मुझे कुछ भी तब्दील नहीं करना है। तो उसके लिए कंप्यूटर जो है अपनी एक ज़ुबान रखता है, एक अल्फाज रखता है जिसको बोलते हैं सेव एज़। पहले हमने सिर्फ ये सेव इस्तेमाल किया था। सेव का मतलब ये था कि हमने जो काम किए हैं इस फाइल पे वो ही सेव करना है। अभी हम जब ये सेव एज़ के बटन पे जाएंगे, सेव एज़ के बटन पे जाने के बाद हम लोग इसी फाइल को, ये जो हमारी फ़ाइल है, सेम अल्फाज, सेम पेज, सिर्फ हम लोग नेम चेंज करेंगे। यहाँ पे सेव एज़ करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब देखिए, मैं फ़र्स्ट आपको सेम अल्फाज जो है इसमें जाएंगे तो ऑलरेडी हमारे पास ये नेम है, इसमें हमने कुछ ना कुछ नेम चेंज करना है। ज़ाहिर सी बात, स्पेस दे के मैं इसको फर्स्ट में सेव कर रहा हूँ तो फर्स्ट मैंने सेव कर दिया। अभी वही पूरी की पूरी फ़ाइल जो है मैं आपको नेम चेक करा देता हूँ। देखिए, अब जो हमारी ये फ़ाइल है ये ओपन की हुई है। और ये जो फाइल है ऐद तालीम फ़न से, ये हमने इसकी बिल्कुल कॉपी बनाई है सेव एज़ के नेम से। मैं उसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ। अब मेरे पास ये दो फाइल्स ओपन है। प्रोग्राम एक ही खुला हुआ है एमएस ऑफिस, उसका सब प्रोग्राम एमएस वर्ड भी वही एक ही ओपन है, लेकिन उसमें फ़ाइल्स दो ओपन है। अब ये है मास्टर फाइल जो ऐद तालीम से, यहाँ नाम गौर कीजिएगा, ऐद तालीम फ़न से। अब यहाँ पे मैं आके मुझे देखना है ऐद तालीम फ़न से नंबर 1 फाइल। अब ये देखिए, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं नाम पढ़ सकता हूँ कि अब मैं कौन सी फ़ाइल पे हूँ। और ये जो मेरी फ़ाइल है ये 2 पेजेस की है। इस तरह से आप सेव एज़ में जाके जो भी फ़ाइल ओपन करते हैं, जो भी फ़ाइल बनाना चाहते हैं, किसी भी नेम से बनाना चाहते हैं, किसी भी नेम से सेव करना चाहते हैं, आपकी जो पहले वाली फ़ाइल है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। जस्ट आपने सेव एज़ करना है और यहाँ आके आपने नेम चेंज करना। अभी देखिए, मैं ये इसको 1 से 2 करता हूँ ताकि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको मालूम हो जाए।
अभी यहाँ देखिए ये अहद तालीम फ़न से 2 हो गया। अब मेरे पास कौन सी फ़ाइल बंद हुई? जब मैं यहाँ आता हूँ तो ये अहद तालीम फ़न से 2। अब चूँकि मैंने चेंजेस जो की थी वो अहद तालीम फ़न से 1 फाइल से चेंजिंग की थी, इसलिए वो ऑटोमेटिक क्लोज़ हो गई और अहद तालीम 2 जो है वो ओपन हो गई। अब इसमें देखिए मैं इसमें पेज 3 लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। जी, अब देखिए मुझे सेव करने के लिए यहाँ पे आके सेव एज़ में नहीं जाना, सेव में ही मैंने सेव करना है। जब मैंने सेव किया तो ये देखिए अहद तालीम फ़न से 2 जो है वो 3 पेजेस की फ़ाइल थी, सेव हो गई। अब मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ से। अब ये जो मेरी मास्टर फ़ाइल थी जिसको मैंने सेव किया हुआ था, फर्स्ट टाइम हमने ये काम किया था, वो फ़ाइल हमारी वैसे की वैसे है। अब मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। अब आपको इसका रिव्यू करा देता हूँ ताकि प्रोग्राम क्लोज़ करने से पहले हम इसकी रिवीजन कर सकें। MS ऑफिस में जाएंगे, सब प्रोग्राम ओपन करेंगे, MS वर्ड, और यहाँ से देखिए ये हमारी फ़र्स्ट फाइल थी अहद तालीम फ़न से। फिर हमने उसमें से सेव एज़ किया, अहद तालीम फ़न से 2 पेजेस की बनाई थी, और फिर हमने इसी में से सेव एज़ करके अहद तालीम फ़न से 2 बनाई थी। हमारी ये फ़ाइल अपनी ओरिजिनल हालत में है, 1 पेज की। देखिए उसके बाद जो हमारी अहद तालीम फ़न से 1 थी उसको ओपन करते हैं। देखिए ये 2 पेजेस की ओरिजिनल हालत में। उसके बाद हम अहद तालीम फ़न से 2 तलाश करते हैं। ये देखिए 2, इसको ओपन करते हैं। ये हमारी 3 पेजेस की। अब यहाँ से हम लोग नाम देखेंगे, यहाँ से फ़ाइल देखेंगे। ये देखिए ये हमारी 1 पेज की है। देखिए ऊपर नेम चेंज हो गया अहद तालीम फ़न से। अब यहाँ पे जब माउस की मदद से एरो को लेके आएंगे तो यहाँ से देखें अहद तालीम फ़न से 1 हो गया। सेम वही चीज़ अहद तालीम फ़न से 2 हो गया। मीन्स हमारे पास ये 3 फाइल्स हैं जो हमने ओपन की हुई है। अभी इसमें से मैं चाहता हूँ कि मैंने ये अहद तालीम फ़न से 2 जो है 1 जो है इसको क्लोज़ करना है। ये किया मैंने। अभी मेरे पास ये 2 बच गई। ये मास्टर फाइल थी जो हमने फ़र्स्ट टाइम सेव किया था। फिर हमने ये थर्ड में जो अहद तालीम फ़न से 2 सेव किया। अब मैं इसको बंद करता हूँ तो देखिए मेरे पास वही मास्टर फाइल 1 बच गई। अब मैं इसको बंद करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए प्रोग्राम ही क्लोज़ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिएगा। अगर मैंने कोई प्रोग्राम मिस कर दिया हो और आपको मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा।